देखा जाए तो डब्बा के व्लॉग का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट वो था जब फ़नी नमाज अदा कर कर आए थे और अम्मी अम्मी चिल्लाकर वो जब किचन में गए थे और उनकी अम्मी ने कितने शिद्दत के साथ, कितने प्यार के साथ जब उनको चूमा था ना, वो सबसे अच्छा पार्ट था इसके व्लॉग का। बाकी चीज़ें तो ये बकवास ही दिखाती है और इसमें तो इतना निब्बा निब्बी वाली हरकतें की हैं ना, क्या ही बताएं। क्योंकि सबके पॉडकास्ट सुनती है बैठ कर, रेडिट पे ऑलरेडी बैठी रहती है, तो वहाँ जितनी भी बातें होती है ना, उन सबको ये ना इम्प्लीमेंट करके दिखाती है। कह रहे थे ना फ़नी, अब ये ढीठ हो चुकी है, वाकई में अब ये ढीठ हो चुकी है। और इस ढीठ पन्ने में और क्या क्या किया है वो हम आपको इस पॉडकास्ट में बताएंगे, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक सुनिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। ईद का व्लॉग फाइनली 2-3 दिन लेट करके मैडम ने अपलोड कर दिया। और वो 2-3 दिन क्यों लेट हुआ, एक बात आप मुझे बताइए। ऐसे तो इतना लंबा चौड़ा भी नहीं था, मुझे लगा था कि ये ईद का व्लॉग डालेगी तो हो सकता है 20 से 25 मिनट 30 मिनट का हो जाए, इसलिए उससे एडिट नहीं हो रहा था। ये तो 16 मिनट का था और 16 मिनट के तो उन्होंने बहुत बार अपलोड किए हैं, बल्कि 18-20 मिनट के भी अपलोड किए हैं। तो फिर एडिटिंग में इतना टाइम क्यों, या अंदर ही अंदर कुछ और प्रॉब्लम हो गई है? मुझे तो भाई ऐसे ही लग रहा है कि वाकई में फिर कुछ ईद वाले दिन कुछ प्रॉब्लम हुई है। और एक बात समझ में नहीं आ रही, एक बात बताइए, आप सभी ने ही देखा होगा, नोटिस भी किया होगा कि इनकी अम्मी और नीचे बैठकर जो रुखसाना बाजी है वो काट रही थी ड्राई फ्रूट्स। इनकी अम्मी अलग ड्राई फ्रूट्स काट रही थी नीचे बैठ के, इन्होंने ऊपर भिगो रखे थे ड्राई फ्रूट्स। इन्होंने खीर भी बनाई है, फिर उन्होंने शीर खुरमा भी बनाया है, यानी कि जो भी मीठा बनता है ईद वाले दिन वो दोनों चीज़ें इन्होंने बनाई हैं। तो फिर इनकी अम्मी क्या बना रही थी फिर नीचे? और अगर वो ऊपर ही बन रहा था, एक ही घर है, ऊपर बन रहा था, तो फिर नीचे बनाने की क्या जरूरत थी? और जब नीचे बन रहा था, उनकी अम्मी बना रही थी जिसपे वो फातिया दिलवा रहे थे, तो फिर ऊपर बनाने की क्या जरूरत थी? किस लिए जरूरत थी? सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के लिए या कुछ साबित करने के लिए? इनके जो अंधे फॉलोवर हैं या नई नई जो लड़कियां हैं, वो इनसे क्या सीख रही हैं और क्या समझ रहे हैं? उनको क्या समझ में आ रहा है कि तुम वहाँ जुम्मा 4 दिन के लिए तो तुम वहाँ पे जाती हो, उस 4 दिन में भी तुम अपनी अलग किचन चलाती हो। ऐसा क्या ही कर लेती हो तुम उस किचन में, सिवाय बिगाड़ने के अलावा? दही बड़े तुमने बनाए, ऊपर बनाए, समझ में आते हैं, बट मीठा भी बनाया और वो भी दोनों तरह का बनाया ऊपर, जबकि नीचे भी बन रहा है। अगर नीचे नहीं बन रहा होता तो समझ में आता कि आप जो है घर की बहू ने मोर्चा संभाल लिया है किचन का, चलो वो ऊपर मीठा बना रही है, यानी कि शीर खुरमा भी ऊपर बना रही है और खीर भी ऊपर बना रही है, दोनों तरह का मीठा बना रही है। और कई जगह पे फिरनी भी बनती है, हमारे यहाँ पे दोनों तीनों चीज़ें बनती हैं। कभी कभी फिरनी और शीर खुरमा बनता है, कभी कभी खीर और शीर खुरमा बनता है, लेकिन मोस्टली तो फिरनी और शीर खुरमा बनता है। तो वो दोनों चीज़ें अगर बना रही थी तो फिर नीचे बनाने की क्या जरूरत थी? और जब नीचे बन रहा था तो फिर भाई ऊपर बनाने की क्या जरूरत थी? जबकि तुम्हारा किचन के काम में हाथ तंग है, तो फिर क्यों बनाने की कोशिश करती? क्यों तुम्हें किसी ने कहा था कि तुम्हें पूरी रात जगना है, फिर तुम्हें फजर के टाइम सोना भी है? किसने कहा था तुम्हें कि दही वड़ों के लिए पूरी रात जागो? तो मुझे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस बात से हो सकता है घर में नाराजगी हुई हो या कोई बात उठी हो कि भाई तुमने अलग क्यों बनाया और पूरी रात क्यों जागी। और ये सब व्लॉगिंग और इन सब चीज़ों के चक्कर में आखिरकार घर पे जो है फर्क पड़ रहा है इन सारी चीज़ों का। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई बात हुई है, जिसके चक्कर में इसने 2-3 दिन, यानी कि आज कल रात इन्होंने व्लॉग डाला है तारीख में। और ईद कितने तारीख की थी? 11 तारीख की। 3 दिन लेट ईद का व्लॉग, यानी कि तिवासी ईद भी चली गई। बासी ईद होती है, तिवासी ईद होती है, यानी कि तीसरे दिन होती है, यानी कि 4th डे इन्होंने व्लॉग डाला है, और वो भी कितना, 16 मिनट का। तो भाई कुछ तो चक्कर है अंदर ही अंदर, यानी कि जब जब ये यहाँ आती है ना, तब तब ये कुछ ना कुछ नया कांड ही करती है और हमेशा ही कुछ ना कुछ नया कर कर जाती हैं, क्योंकि ये अपने आप को बदलने वालों में से तो है नहीं। घर में ड्राई फ्रूट्स कट रहे हैं और बाहर फनी भाई जो है ना अपना यार दोस्तों के साथ गले मिलकर नमाज की दुकाना पढ़ कर आ रहे हैं। तो चल रहा है ना दोनों तरफ काम, क्योंकि उनको इसलिए तो आईफोन दिलाया था जिससे कि वो बाहर अच्छी सी क्लिपिंग वहाँ शूट कर सकें और मैं अंदर की क्लिपिंग शूट करूँ और फिर उनको कंपाइल करके एक व्लॉग तैयार कर दूँ। और अब इन जैसे मुसलमान व्लॉगर का ये हाल हो गया है कि इबादत में भी उस शैतान को, यानी कि मोबाइल को शामिल रखते हैं हर तरह से। मतलब गोद में रख लिया है मोबाइल, हाथ उठा के दुआ मांग रहे हैं, दुआ हो रही है, उसके बावजूद भी इनकी शूटिंग बंद नहीं हो रही है। कैसे मुसलमान, अंधे मुसलमान है कि जो इनको फॉलो करते हैं, या वो नकली मुसलमान है कि जिनको ये सारी चीज़ें देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि मस्जिद में बैठे हैं, दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, इबादत में शामिल कर रहे हैं किसको? व्लॉगिंग को। इनकी व्लॉगिंग ही नहीं छूट रही है वहाँ पे मस्जिद में बैठने के बाद भी। शर्म आती है मुझे ऐसे मुसलमानों को देखकर, और शर्म आती है उन लोगों पे, लानत भेजती हूँ मैं ऐसे मुसलमानों को जो इनको फॉलो करते हैं और इनको अच्छा अच्छा कहते हैं। क्यों नहीं उनको सीख देते कि इबादत तो कम से कम बिना मोबाइल के, बिना व्लॉगिंग के कर लो।
हाफिज साहब कह रहे हैं मस्जिद, या अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। और ये वहीं बैठ के मस्जिद में गुनाह कर रहे हैं, यानी कि बैठकर मोबाइल चला रहे हैं और मोबाइल चला के व्लॉगिंग शूट कर रहे हैं, क्योंकि उससे पैसा कमा रहे हैं। पैसा दुनिया के काम आएगा, तो वो आखिरत में लेकर जाओगे क्या उस पैसे को? लेकिन उसको गोद में रख के मोबाइल को और दुआओं के लिए हाथ उठा रखा है, और भाई शूटिंग चल रही है ये दिखाने के लिए। अगर आप ये नहीं भी करते तो मस्जिद से आते जाते दिखाई देता, तभी भी तो ये पता चल सकता था कि हाँ आप दुआ कर कर आए हैं, नमाज पढ़ कर आए हैं, इबादत कर कर आए हैं। पर बेशर्मी की तो सारी हदें पार कर रखी हैं इन लोगों ने, खास तौर से इन दोनों निब्बा निब्बी में, जो निब्बा निब्बी बनते जरूर हैं लेकिन 34 35 36 साल के। और देखो घर आ गए हैं, फिर उनकी अम्मी ने उनको प्यार किया है, फिर वो कह रहे हैं कि मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे जाते ही हैं कब्रिस्तानों को। जो हमारे बड़े बुजुर्ग दुनिया से चले गए हैं उनके पास फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं, जिससे कि उनको सवाब मिले। और उसके बाद घर आकर जब कह रहे हैं कि समीर भाई को आ गए आप नमाज पढ़ के, तो मतलब उनको देखकर मुझे ना बड़ा सचमुच में तरस आया कि ईद वाले दिन भी वो अपनी फैमिली के साथ नहीं है। हमें ये पता है कि उनकी फैमिली है, क्योंकि उनके बेटे को, इनको याद है इन्होंने बर्थडे था इनके बेटे का, तो उन्होंने कपड़े वगैरह दिए थे कि लो ये कपड़े खरीद के दिए थे कि अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसका जन्मदिन है। तो सोच कर देखिए वो अपनी फैमिली के साथ इनकी वजह से ईद नहीं मना पाई। ये चाहते तो उनको भेज सकते थे, और यहाँ से सामान ढो के लेके जाने की वजह से गाड़ी को यहीं रोक कर रखा। जब उसको जा भेज सकते थे जो वो उनका हेल्पर था, तो इनको भी तो भेज सकते थे ना ईद करने के लिए कि हाँ आप अपने ईद करने के लिए चले जाओ, हम मैनेज कर लेंगे जो भी सामान आएगा या जाएगा। मुझे तो ये तुक्की समझ में नहीं आई गाड़ी को लाने की और फिर यहाँ रखने की और फिर साथ लेकर जाने की, जब तक यहाँ हो जब तक गाड़ी। क्यों भाई वहाँ डर था क्या भाई भाभी आपकी गाड़ी का चला लेंगे या कोई और यूज़ कर लेगा? आके भैया फनी तो सो गए हैं नमाज पढ़ के, और वो बैठ के ड्राई फ्रूट्स काट रही हैं, पापा से बात कर रही हैं। वो लड़की आ गई है, आ गई आप, और अब चलिए बनाने के लिए शीर खुरमा। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि ये किस टाइम शीर खुरमा बना रही हैं। 12 तो बज ही गए होंगे ना तब तक, मे भी शायद 10 बजे हों 11 बजे हों, जबकि हमारे यहाँ पे सवेरे उठ जाते हैं और सवेरे उठकर ये सारी चीज़ें बनती हैं। बहुत सारी जगह तो खाकर जाते हैं और बहुत सारी जगह नमाज पढ़कर आकर खाते हैं। जो भी मेरे मुस्लिम फॉलोअर्स फैंस जो भी सुन रहे हैं, प्लीज़ आप भी बताइए कि आपके यहाँ पे दुकाना पढ़ने के लिए जब लोग जाते हैं जेंट्स लोग, तो खाकर जाते हैं या वापस आकर खाते हैं? क्योंकि सुबह फजर के बाद तो ये मैडम सोई थी, और जब मैडम सोई थी तो ऐसा तो है नहीं कि आधे घंटे में उठ गई होगी, कम से कम 1-2 घंटे तो सोई होगी। उसके बाद फनी सो रहे हैं, फिर वो लड़की आई है रेडी होने के लिए, तो डेफिनेटली 12 बज रहे होंगे तब ये शीर खुरमा बनाने के लिए चली है। और फातिया चला गया है पहले ही, तो समझ लीजिए भाई कि जो इनकी अम्मी ने बनाया है नीचे उससे फातिया लगा है, और ये जो बना रही हैं ये अपने कंटेंट को शूट करने के लिए बना रही हैं। और देखो भाई अपने मुंह से खुद ही कह दिया ये बन रही है खीर, ये सुबह से पक रही है, बीच में बंद कर दिया था 2-3 घंटा जब हम सो रहे थे। इसका मतलब ये 2-3 घंटे सोई है, तो भाई अंदाजा लगा लो 12 बजने का टाइम हो रहा है फिर अब तो। तब चलिए ये मैडम शीर खुरमा बनाने के लिए, और खीर इनकी अभी तक बनी नहीं है, तो समझ लीजिए इनकी सास को इन पर रत्ती भर ट्रस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी तैयारी पहले ही कर ली, जिसमें फातिहा लग भी गया और उसके बाद फनी नमाज पढ़कर आए हैं। ठीक है चालू पिच, ठीक है चालूपन अपना चालू रखिए। अब कह रही है मैंने नीचे से खसखस मंगाया है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है खसखस क्या होता है। मैडम पॉपी शीट को खसखस कहते हैं, इंग्लिश में कम से कम देख लिया होता, पढ़ लिया होता। और खसखस कौन नहीं जानता भाई, और खास तौर से मुस्लिम में खसखस नहीं जानते। खसखस कितनी सारी चीज़ों में पड़ता है, कितनी सारी मिठाइयों में पड़ता है, कितनी सारी आपके जो है जब कोफ्ते बनाते हैं उसमें खसखस पड़ता है, कितने सारे कौरमों में, और जो नॉनवेज की वैरायटी बनती है उसमें खसखस पड़ता है। और कौन कह रहा है कि खसखस के बारे में नहीं पता उनको? कह रही है डॉट डॉट रेत जैसा जो होता है, पॉपी शीट बोलते हैं, कह रही है रेत जैसा होता है, कभी कह रही है नमक जैसा होता है। जब तुम खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही तो उनको तो खैर क्या ही समझ में आएगा तुम्हारी बात को। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी सास ऊपर बैठी हुई हैं, तो वो शायद उनको जो गिफ्ट देने की बात थी जो उन्होंने आगे चल के दिया था, शायद उसकी बात हो रही है। तो कह रही है मैं तैयार हो जाऊंगी तब दीजिएगा, या फिर वो शायद ईदी देने की बात कर रही हैं उस लड़की को, यानी कि जो शहर लड़की है ना उसको। तो कह रही तैयार होएगी तब दीजिएगा, आप क्या दोगी? फनी देगा, मतलब वही कह रही हूँ। और भाई साहब क्या निब्बा निब्बी वाली हरकतें, साफ समझ में आ रहा था कि फनी वहां पे सो रहा था। कोई इतनी गहरी नींद में नहीं सोता कि जब मेहंदी लगती है ना हाथ में, एसी चल रहा होता है तो ठंडी ठंडी महसूस होती है कि आपकी आंखें ना खुले, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे तो लग रहा है स्क्रिप्ट है, पूरा प्लान है ये, और जिस तरह से वो मेहंदी लगाई गई है और वो दिखाने के लिए कि हाँ सो गया, कि थोड़ी सी बिगाड़ भी होगी, या ये हो सकता है लगने के बाद उनकी आंख भी लग गई हो। और उसमें हाथ में जो है पूरी फिंगर पे अल्फ़ाबेट लिख दिया है, नाम लिख दिया दोनों हाथों पे, और क्या फिर जो चिड़े हैं किल से हैं कि नाम क्यों लिख दिया, ये क्यों लिख दिया, और फिर जो इतना मोटा मुंह फुला लिया है। बेटे बोर हो रहे थे, ये बैठे बैठे बोर हो रहे थे। वाह
वाह, इतना सारा काम होता है ईद वाले दिन। लोग आते हैं जाते हैं, दिन रात जो है बस बर्तन धुलते रहते हैं, सर्व करते रहते हैं लोगों को। और इनके पास इतना, निब्बा निब्बी के पास इतना खाली टाइम था और बोर होने का भी टाइम था। तो चलो भाई, बोर हो रहे हैं तो चलो निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर लेते हैं, एक दूसरे को मेहंदी वेहंदी ये सब लगा के। हद है भाई। और फिर कह रही है उठ के इनका रिएक्शन देखेंगे, इनको कैसा लगेगा। और उन्होंने तो कर दिया पच का, अगर रियल है तो पच का ही कर दिया, और ये भी स्क्रिप्टेड है तो भाई फिर तो कोई मतलब ही नहीं है इन बातों का। और फिर बच्चे वाली हंसी भी डाल दी। हद है भाई, सचमुच में हद है। देख लो, हमने कहा था ना 12 बज रहे होंगे, फिर उठ जाओ, शाम होने को आई, 4 बज रहे हैं। और अगर 4 बज रहे हैं तो भाई हो सकता है उस टाइम पर 2 बज रहे हो जब ये बना रही हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 1-2 घंटे सोइए, खूब दबा के सोइए तभी तो नींद पूरी हो गई है। और खाली दिमाग शैतान का मस्ती सूझ रही है, मेहंदी लगा रही है। फिर कोई नीचे आ गया मिलने के लिए, वहां से मिल के आके कहती है 4 बज गए हैं, अब उठ जाओ, क्योंकि अब इसको खुद को रेडी होना है और अब इसका रात की रानी का बाहर निकलने का मौसम आ गया है। ये तो तुमने क्या कर दिया, ये तो इतना बुरा लग रहा है, सब आदमी क्या कहेंगे बाहर। वाह, सब आदमी वो जब क्या कहेंगे, जब आप वहाँ पे सिंक पे बैठ कर, जैसे एक मेड काम करती है वैसे आप जो है वहाँ पे चिकन धोते हो, सब आदमी क्या कहेंगे जब आप बर्तन धोते हो, सब आदमी क्या कहेंगे जब आप वहाँ पे खाना बना के अपने सास को और बाकी सब लोगों को खिलाते हो, सब आदमी क्या कहेंगे जब आप सैंडल उठाकर अपनी बीवी के पीछे पीछे चलते हो, सब आदमी क्या कहेंगे जब आप अपनी चप्पल अपनी बीवी को देकर खुद नंगे पैर चलते हो, सब आदमी क्या कहेंगे जब आप वहाँ पर झाड़ू पोछा वाइपर लगाते हो, सब आदमी क्या कहेंगे जब आप ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें करते हो। तब नहीं सोचते हो कि वो लोग सब आपको क्या कहेंगे। बस अब नाम लिख लिया है और वो कहती है तो क्या हुआ, अपनी बीवी का ही तो है। हाँ भाई, बीवी का है, माथे पे लिखवा लो। अब किलस गया तो कहती बहुत भी मत करना। अरे यार, अले ले, छोटा सा बच्चा नाराज हो गया, मुंह फुला लिया क्योंकि मेहंदी जो धो दी है। कैसे धोया जा रहा है मेरा नाम, शर्म आ रही है क्या? हाँ, उसे शर्म आ रही है, मोदाहा में शर्म आती है, उसको मुंबई में शर्म नहीं आती है, लेकिन यहाँ जरूर शर्म आती है, जबकि यहाँ भी व्लॉग शूट हो रहा है और वहाँ पे भी व्लॉग शूट हो रहा है। अरे रे, कितना नकली हो यार, कितना नकली हो, और वही नकलीपन शूट करके दिखाते भी हो। अब तो भैया फनी किलस गए हैं, पहले शीर खुरमा चकली है, चलो मीठा ठीक है, चलो भाई एक चीज पास कर दी। कहते हैं अब इनके दही बड़े बनेंगे। इनको गर्म पानी में उबाला जाता है क्या? भाई गर्म पानी में नहीं उबाला जाता। एक नंबर की तुम बस क्या कहो, तुम्हें अक्ल ही नहीं है। जब ये तुमने निकाले थे ना, उसी टाइम तुम इसको नमक के पानी में और हींग के पानी में उनको भिगो के रख देना था और बस ऐसे ही छोड़ देना था। और जब तुम्हें इसे असेंबल करना था तो हल्के हल्के हाथों से स्क्वीज करते और इनको रखते और दही जो चटनी जो भी डालनी है वो सब डाल लेते, उनको पड़े रहने देते उस पानी में, क्योंकि वो ऐसे ही होते हैं। लेकिन इन्होंने उस पकौड़ों को ना ऐसी सुबह से, मतलब रात के बने हुए, और अगले दिन शाम तक उनको ऐसे ही पड़े रहने दिया। वो तो और भी ज्यादा टाइट हो गए होंगे। और जब वो टाइट हो जाते हैं ना, उसके बाद जब आप उनको पानी में डालते हो और स्क्वीज करते हो, फिर वो फट जाते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि इतना क्लोजअप सीन नहीं दिखाया अपने वड़ों का, के वड़े कैसे बने, सॉफ्ट है नहीं है, फटे है क्या, टूटे है क्या, सही शेप आई है कि नहीं आई है। कल रात से हो गया इनका खाना, इनका खाना देखकर मेरा पेट भर गया है। वाह फनी बाबू, बढ़िया है। मतलब अब तुम यहाँ के किलसने भी लगे। वाह, मतलब निब्बा निब्बी वाली हरकतें आपको भी टॉलरेट नहीं हो रही ना यहाँ पे आके। समझ सकती हूँ। ईद में ऐसा लग रहा है कि जैसे कर्फ्यू लग रहा है। हम अभी तैयार होंगे और पूरे में रौनक फैलाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे। हाँ, तुम नेता हो ना, अपने पलटन को लेके निकलो बैंड बाजे के साथ में। ईदी नहीं दी, कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से दें। हाँ सही बात है भाई, मैं कमाता नहीं हूँ, मैं तो खुद तेरे ऊपर ही डिपेंडेंट हूँ। तुम पेटीएम करो, देती हो तभी तो मैं बाकी के सारे काम करता हूँ। अब भाई मुंह फुला के फिर से चल दिए ये तो, क्योंकि अब ईदी भी नहीं मिली इनको। अब देखो भाई, ये अलग अलग घर की बात है। ये नीचे कौन क्या खा रहा है वो एक बार भी नहीं दिखाया इसने, लेकिन ऊपर बैठा कर खिला रही है वो समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ से असेंबल करके या बना के सारी चीजें तुमने बना ली तो वो नीचे असेंबल करके वहां भी तो खिला सकती थी, पर नहीं। मेरा घर है, मेरी किचन है, मेरा ईद का सेलिब्रेशन है, तो मैं ऊपर ही दिखाऊंगी। तो वहीं बिठा के उनको दही बड़े खिलाए जा रहे हैं। एक की भी ढंग से गोल शेप नहीं दिखाई दे रही है इसकी वड़ों की, कैसे तले हैं इन्होंने ये वो स्क्वीज करने पे फट आ गए हैं, खराब हो गए हैं। और ना ही बड़े हुए साइज, जो साइज मैंने देखा इनको पानी में डाल ली थी वो साइज, उतने ही साइज जो है पानी में निकालने के बाद भी है, जबकि वो थोड़ा सा प्लस साइज हो जाता है क्योंकि पानी में वो थोड़ा सा फूल जाता है। अब लाएंगे फाइनली अपने ससुर को शीर खुरमा खिलाने के लिए। मतलब वो सुबह से फुर्सत नहीं मिली थी, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो सीन है ना, ये आपको सुबह जब दुकाना पढ़कर आ जाते हैं जेंट्स लोग, तब देखने के लिए मिलता है कि बहू ने पहली बार बनाई है तो वो आती हैं, शीर खुरमा खिलाती हैं और फिर उनको ईदी दी जाती है। और यहाँ पे हो रहा है ये शाम को 5 बजे।
क्योंकि ये बहू थोड़ी सी अनोखी है, इसको सारी रात जागना क्योंकि रात की रानी है और दिन में सोना होता है। जिस टाइम घर की औरतें, जिस टाइम घर की गृहिणी, जिस टाइम घर की बहुएं जागती हैं और काम करती है ना, उस टाइम तो हमारी ये चालू अपी सोती है। अब उनकी सास ने याद दिलाया है कि इनको ईदी दो, तब उनके पापा ने निकाल के उनको ईदी दी है। चलो भाई, ईदी भी मिल गई, अब तो खुश हो जाओ। फनी से मांग रही थी, अभी भी इनके घर की लगाम जो है ना उनके पापा के ही हाथ में है, क्योंकि पापा ही कमाते हैं और पापा ही घर के मुखिया भी हैं। और शुरू हो गई पैम्परिंग की एक और चरण सीमा। अब उसमें क्या है, पूरी सीढ़ियों पे फ्लावर बिछा रखे हैं, गिफ्ट रखा हुआ है, हो गई है शुरुआत निब्बा निब्बी की। जो भी हरकतें इनको करनी थी ना, जो ऑलरेडी टोटल प्री प्लान होती हैं, क्योंकि जिसके पास एक फूटी कौड़ी ना हो और वो कोई भी चीज़ खरीद कर लेकर आए, तो भाई उसके लिए तो या तो ये है कि ये हर महीने इसके अकाउंट में पैसे डाल देती है, या फिर ये बिना बताए ले लेता है, या फिर ये है कि इसके पास पहले से वो फ़ोन है जिसमें ऑलरेडी अकाउंट है, यानी कि पैसे हैं। मुझे तो भैया यही समझ में आता है। अभी जैसे मेरे बच्चे टीनेजर हैं, उनके पास पैसे नहीं होते तो वो डिपेंडेंट होते हैं अपने पापा के, तो वो ना कोई भी चीज़ लेनी होती है तो वो अपने पापा से पैसे मांगते हैं। बट 34 साल का आदमी जो कुछ नहीं कमाता हो और उसका कोई और काम का ये पैसे आने का स्रोत भी नहीं है, तो फिर वो पैसे कहाँ से लेगा? और ये तो सबको ऑब्वियस पता है कि पैसे कहाँ से आते हैं, ATM करो मैडम से आते हैं, क्योंकि जनाब तो हमारे कुछ कमाते नहीं है। सॉरी, ये फनी तो हमारे कुछ कमाते नहीं, क्योंकि जनाब का तो सिर्फ एक का ही हक है जनाब कहने का, जनाब तो सिर्फ एक ही है, ये तो फनी है। और अब आ गई हैं वापस से बैंगनी रंग पसंद करने वाली हमारी बैंगन भाभी। उप्स, बैंगन चालू अपी। और जो गिफ्ट रैप है उस पर लिखा है निकाह मुबारक, मतलब किसी के स्टिकर छुटा लिया है। मतलब फनी भाई, या तो ये आया हुआ पहले से पड़ा हुआ है, किसी की शादी का पुराना गिफ्ट पड़ा हुआ है उस पे, मतलब ईद मुबारक की जगह निकाह मुबारक का, जिसको वो पढ़ के शॉक्ड हो गई। कह रही मैंने तो ये तुम्हारे फोन में फोटो देखा था, फिर मैंने सोचा किसी की शादी का कार्ड होगा। समझ गए, निकाह मुबारक यानी कि ये किसी के कार्ड में से काटा गया है और काट कर इस पर पेस्ट कर दिया गया। वाह फनी बाबू, बढ़िया जुगाड़ लगाया। हंसते हुए देख कर जा रही है वो इनकी हेल्पर, उनको भी लगा इनका तो इनका तो रोज का ही है, अब क्या ही रुक के देखूं, नहीं तो वो ऐसे मौके पर रुकती हैं और देखती हैं, लेकिन अब वो भी इनकी हरकतों से पक गई हैं। और फूलों से उतरती हुई फूलों की रानी, रात की रानी आ गई हैं नीचे, जहाँ उनकी सासू मॉम ने उनको बहुत सारा प्यार किया, जो कि देखकर अच्छा लगा, क्योंकि वो जो करती हैं वो दिल से करती हैं, जैसे उन्होंने अपने बेटे को प्यार किया। देखो, यही वो मौका है, जैसे मैंने आपको कहा था ना, जब ये घर पर आई थी तब शायद वो इतना नहीं था, उनके मन में माइंडसेट इस तरह का सेट नहीं था, नहीं तो अदरवाइज ये हमेशा ही ऐसे करती है। जब ये इनके सामने आती हैं, या मतलब वहाँ से मुंबई से जब इधर आती हैं, तो ऐसे ही माथे पे चूमकर प्यार करती हैं, जैसे वो अपने बेटे को कर रही थी, और जैसे अभी ईद के मौके पर तैयार होकर आई हैं इनको कर रही थी। लेकिन जब ये इस बार मुंबई से आई थी तब उन्होंने इस तरह से प्यार बिल्कुल भी नहीं किया था, तो कोई तो रीज़न था, कुछ तो बातें थी मन में। और चूम कर उस तरह से जैसे पूरे हाथ को फिराते हैं ना बॉडी पे, तो वो बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा एहसास होता है कि देखो हमें बड़ों की ब्लेसिंग मिली है। लेकिन हमने इस तरह से नहीं देखा था। अगर आप ध्यान देंगे ना इनके मुंबई से आने वाले व्लॉग में, तो इनकी सासू मॉम ने इस तरह से बिल्कुल भी प्यार नहीं किया था। तो भाई कुछ तो है, या तो इसने किसी तरह से उनको हर्ट किया है, या वो किसी ना किसी बात को मन में लेकर बैठी हुई थी, क्योंकि जो मन में होता है वही हमारी बॉडी लैंग्वेज से दिखाई देता है। और अब जो है उनकी सासू मॉम ने, क्योंकि इनकी पहली प्रॉपर तरीके से पहली ईद यहाँ मनाई जा रही है, क्योंकि पहली ईद में तो ये अपने घर पर थी और फिर बकरा ईद पर थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो मीठी ईद इनकी आज यहाँ पहली है। तो इस ईद पर वो अपनी बहू को गिफ्ट दे रही है, जो कि कान के बूंदे हैं, यानी कि जो सुई धागा टाइप के होते हैं ना, उस तरह के बूंदे हैं, जो कि मुझे देखकर सचमुच में बहुत अच्छा लगा। और देखो भाई, ये होता है तरीका, इस तरह से दिया जाता है। जिस तरह से उन्होंने अपनी बहू को प्यार से कर रही हैं, तो किसी भी तरह से आपको कोई कमी लगती है कि वो अपनी बहू को किस तरह से प्यार करती हैं, लेकिन इनको बदले में क्या मिलता है? इनको क्या हक नहीं है बदले में अपनी बहू की केयर, प्यार, रिस्पेक्ट और ये जो भी कुछ अपने फ़र्ज़ होते हैं वो निभाए जाएं और उनको भी बदले में इस तरह से मिले? ना 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 ना, उसमें नहीं सोचती चालू अपी, सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं जानती। चाहे फिर वो रिस्पेक्ट हो, चाहे फिर वो प्यार हो, फिर वो आदर हो, चाहे फिर वो पैम्परिंग हो, चाहे फिर वो फ़र्ज़ निभाने वाली बात हो। तो यहाँ गिफ्ट देने के साथ साथ ही मैं पॉडकास्ट को एंड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बाकी के पॉइंट वैलिड बहुत सारे बाकी हैं, उनको हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।